इश्क और जंग में सब जायज़ है, बस इश्क करो किताबों से और जंग लड़ो प्रतियोगिता से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बड़के गुरुजी। हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सेशन में क्या हुआ था, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज और आपका दूसरा जो कॉमन ट्रायंगल यानी आप जो सामान्य ट्रायंगल जनरल ट्रायंगल बोलते हो, तो ये आपका एक तरीके से हो चुका था। हमने उस पर चर्चा किया था, उसके एरिया के फार्मूले को यानी क्षेत्रफल के फार्मूले के लिए, और जो पेरीमीटर होता है यानी जो आपका परिमाप होता है। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक नया त्रिभुज लेकर के, जिसको कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। समझना बात को, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। होता क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो भुजाएं बराबर होने की वजह से ही इनके दो कोण भी बराबर हो जाते हैं। यानी अगर ये थीटा है तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी दो भुजाएं और दो कोण आपके हो जाते हैं भाई बराबर, ठीक है ना। अगर आप ए बी सी आप लेते हो, इसे ए बी सी आप लेते हो तो आप समझ जाना कि दो भुजाएं और दो कोण आपके क्या हो गए भाई, बराबर हो गए। अब इधर देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज, हमें क्या पता करना है, क्षेत्रफल पता करना है। कैसे पता करेंगे भाई, मैंने कल यानी पिछली क्लास में आपको एक चीजें बताई थी, क्या कि जब भी कभी दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना, बेस के अगर दो कोण बराबर होते हैं तो ऊपर के वर्टेक्स से यानी ऊपर के शीर्ष से आने वाला जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड का मतलब अभिलंब होता है, यानी आपका एक तरीके से आप उसको शीर्षलंब बोलते हो, तो ये सदैव क्या करता है, सदैव इस भुजा को दो बराबर भागों में विभक्त भी करेगा। ये ध्यान रहे, दो बराबर भागों में विभक्त करेगा, ठीक है। आने वाला शीर्षलंब सामने की भुजा को दो बराबर भागों में विभक्त करेगा और इसके साथ साथ ये कोण भी बराबर हो जाएगा। ये ध्यान रहे, फिलहाल हमें अभी मतलब इससे है, ठीक है, ध्यान देना, ये दोनों चीजें होती हैं, मैं बताता चल रहा हूं। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज के साथ भी ये घटना घटती है, लेकिन इसमें केवल एक शीर्ष के साथ, सारे शीर्ष के साथ नहीं, केवल एक शीर्ष के साथ, इस वाले शीर्ष के साथ, ठीक है ना। बाकी का शीर्ष जरूरी नहीं कि ये यहां जाए तो दो बराबर भागों में विभक्त करे तो 90 अंश बनाए, नहीं, केवल ये वाला। यानी बेस, जिस बेस पर दो कोण इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, उस बेस के अपोजिट शीर्ष से आने वाला जो शीर्षलंब होता है यानी जो आपका एल्टीट्यूड होता है, वो इस साइड को, ठीक है ना, दो बराबर भागों में विभक्त करेगा। ये अपने माइंड में आप रखे रहना, ठीक है ना भाई। अब समझो, मान लो ये भुजा तुम्हारा ए है और ये ए है, ठीक है ना, और ये बेचारा अकेला बन गया बी, ध्यान देना, ये बी। तो अभी तुम कहोगे कि सर अगर ये आधा आधा हो रहा है तो इसको कहेंगे b/2 और इसको भी कहेंगे b/2, कहेंगे ना सर, b/2 और b/2, कोई समस्या नहीं, आसानी से आप कर सकते हो। फिर से वही पुराना वाला फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, 90 अंश का कोण बना b/2 a, ये है कर्ण और ये है आपका आधार, तो लंब निकाल लें, परपेंडिकुलर बराबर भाई अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। एक बेसिक तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे फार्मूला डेवलप किया जाता है, ठीक है ना। इसका कभी कभी यूज भी हो जाए तो आप आसानी से कर लो। हालांकि मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि एरिया निकालना हो तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम कैसे निकालते हैं वो बाद की बात है। चलो, अब ये क्या हो गया भाई, देखो इधर ए स्क्वायर माइनस में ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान में 4 हो जाएगा, और ये भैया 4 यहां जाएगा तो 4a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर और अपान में ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना भाई। और इसको सीधे सीधे आप कह सकते हो 4 का 2 बाहर निकल जाएगा ना भाई, 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, तो आप कह सकते हो कि 4a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर ये रूट के अंदर रहने दो और 4 का 2 बाहर 2 के रूप में निकाल दो। ये क्या बन गया भाई, परपेंडिकुलर, और यहां की भाषा में क्या कहते हो, इसे हाइट कहते हो। क्या कहते हो, हाइट, यानी लंब, यानी आप सॉरी ऊंचाई कहते हो। तो ये आपका क्या आ गया, ऊंचाई बन गया ना, ऊंचाई।
यानी अगर हम बात करें कि सर ये वाली शीर्ष लंब की ऊंचाई क्या होगी, अगर एक भुजा ए हो, एक ए हो और आपका ये बी हो, तो हम सीधे सीधे कहेंगे सर 4a², ए का मतलब जो बराबर भुजा थी, ए का मतलब जो बराबर भुजा थी, तो 4a² माइनस b², ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आप समझ गए हो, ये ऊंचाई हो जाएगी। और बेस क्या है भाई, b है, तो क्षेत्रफल क्या निकाले भाई, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है भाई, b है, और हाइट क्या है अभी तुमने निकाला, देख रहे हो, 4a² माइनस में b² और अपान में 2 आता है भाई, तो यानी बन क्या गया, बन क्या गया भाई, b रूट में 4a² माइनस b² और अपान में क्या हो गया, 2 दूनी 4, यानी क्षेत्रफल सर क्या हो गया, क्षेत्रफल सर ये हो गया, और क्या, यूनिट का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, समझ पा रहे हो ना भाई, स्क्वायर यूनिट आप बोल सकते हो, यूनिट स्क्वायर बोला जाता है भाई, यूनिट स्क्वायर। चल ये अब समझो मोटा मोटी मैं जो कहना चाह रहा हूं, अभी मेरी बात को समझने का प्रयास करना, अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर मैंने कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है कि जो भुजा बराबर होती है उसको 4 के साथ गुणा करके स्क्वायर लगा के रूट के अंदर लिखेंगे और उसमें से क्या घटाएंगे, जो भुजा बराबर नहीं होते उसका स्क्वायर, ठीक, और बाहर जो भुजा बराबर नहीं होते उसे छाप देंगे और बटे में 4 लगा देंगे। ये हमारे समद्विबाहु त्रिभुज का हो जाता है भाई क्षेत्रफल, और इसका ये फार्मूला है, बड़ा आसान सा तरीका है ना, हाँ भाई बड़ा आसान सा तरीका है। लेकिन एक बात और है भाई, जब भी हम सवाल लगाएंगे तो कोशिश करेंगे कि ये ना लगाना पड़े, समझ पा रहे हो, कोशिश करेंगे कि ये ना लगाना पड़े। हम आगे जब अगले त्रिभुज को पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी आप यही जान लो, अभी इसके बाद जब त्रिभुज पढ़ने चल रहे हैं तो हम आपसे चर्चा करेंगे इसके बाद, 1-2 त्रिभुज के बाद, कि हम ऐसे इसको लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। बाकी जो फार्मूला होता है आपने समझ लिया, b रूट में 4a² माइनस b² अपान में 4, b क्या है, जो भुजा बराबर नहीं है, b क्या है, जो भुजा बराबर नहीं है, a क्या है, जो भुजा बराबर है, ठीक है ना, समझ पाए, बढ़िया है। अभी मान लो तुम्हें एक सवाल लगाना हो तो कैसे लगाओगे, ठीक है ना भाई, सवाल तुम, अच्छा हाँ पेरीमीटर, इसमें एक और सवाल आता है ना भाई, तुमने हाइट जान लिया, तुमने हाइट जान लिया और तुमने जान लिया क्षेत्रफल, तो भाई पेरीमीटर क्या होगा, एरिया जान लिया ना भाई, पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होगा भाई, परिमाप, पेरीमीटर क्या होगा भाई, देखो भुजा 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 क्या है, a प्लस b, यानी कह सकते हो 2a प्लस b, यानी 2a प्लस b आपकी क्या हो जाएगी, पेरीमीटर हो जाएगी, बातें समझ पा रहे हो, 2a प्लस b में आपकी क्या हो जाएगी भाई, पेरीमीटर हो जाएगी। ये चीजें आप समझ गए हो, अभी आगे इसकी चर्चा हम करेंगे, फिलहाल समद्विबाहु त्रिभुज यहीं तक के लिए, ठीक। फिर से एक बात गौर कर लेना, केवल यही शीर्ष से आने वाला शीर्ष लंब सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में करेगा और कोई नहीं करेगा, ठीक है ना, ये ध्यान देना। बराबर भुजाओं से बनने वाला जो शीर्ष होता है उसी शीर्ष से डाला गया शीर्ष लंब सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में विभक्त करेगा, अगर समद्विबाहु त्रिभुज का केस होगा तो, ठीक ना। बाकी तो आप यहां से एक एक स्टेप मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा अगले स्टेप पे, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं भाई। इसके बाद का हमने अभी पढ़ा सामान्य त्रिभुज, फिर हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज और फिर हमने पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, इक्विलैटरल राइट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। ये है भाई समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज अगर कोई हो ए बी सी और बी पे 90 अंश बना रहा हो, तो यहीं से तुमने पाइथागोरस थ्योरम हमेशा से पढ़ा है कि सर अगर ये h है और सर अगर ये b है तो ये क्या हो जाता है अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये आप जानते हो। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है तो उसका एरिया कैसे आएगा भाई? अच्छा, एरिया के लिए आप कहते क्या हो मुझे बताओ। एरिया के लिए आप कहते क्या हो? कहते हो कि सर हाफ क्षेत्रफल भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप बताओ बेस तो ये है ना भाई और हाइट ये है, क्यों? क्योंकि 90 अंश तो बताता है ना कहाँ बेस है कहाँ हाइट है। 90 अंश तो बताता है कहाँ बेस है कहाँ हाइट है। तो यहां पे तो 90 अंश बन रहा है ना भाई, यहां पे तो 90 अंश बन रहा है ना। तो इसका मतलब आप कह सकते हो ना भाई कि ये आपका क्या है, ये बेस है और ये आपका क्या है, हाइट है। यानी आप कह सकते हो बेस इंटू हाइट इंटू हाफ हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। किसका? समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मोटा मोटी अगर कहा जाए तो आप कह सकते हो हाफ इंटू समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, भुजाओं का गुणनफल। क्या भाई? हाफ इंटू समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। बस अब तुम्हें यहां ज्यादा हाइट और बेस नहीं देखना, कहाँ क्या है उससे मतलब नहीं है। हमें यह ध्यान दे लेना है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं कहाँ हैं। तो जो दो भुजाएं समकोण बनाएंगे उन्हीं को गुणा कर लेंगे और उनका आधा कर देंगे। ठीक है ना भाई? उन्हीं का गुणा करके आधा कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं। समझ पा रहे हो बात को? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं, ध्यान देना। और अगर इनका भाई तो आपने ये तो कर्ण देख लिया, यानी कर्ण की अगर हम बात करें तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, अभी भी पढ़ लो। कर्ण बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट। अब इन्हीं का अगर हम परिमाप की बात करें भाई, परिमाप की बात करें तो क्या हो जाएगा? तुम कहते हो लंब प्लस कर्ण, प्लस आधार, लंब प्लस आधार और प्लस में कर्ण। ठीक है ना? लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। अब जो भी रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा भाई? परिमाप। परिमाप आप जानते हो कॉमन सा चीज है, दो भुजाओं का, ठीक है, तीनों भुजाओं का योगफल। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल। आप जानते हो हर जगह यही लगेगा, परिमाप में कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन ये ध्यान दो, अगर कभी तुम्हें ये कह दे भाई, देखो हम एक तरीके से कह सकते हैं ना भाई, ऐसे h प्लस, ध्यान देना, h प्लस यानी हाइट प्लस बेस यानी लंब और बेस हो गया, और हाइपोटेनियस क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी हो सकता है। यानी परिमाप इसका तब भी निकल सकता है, इसका परिमाप तब भी निकाला जा सकता है यदि केवल दो भुजाएं पता हो तुम्हें। जैसे अदर ट्रायंगल है, अगर दो ही भुजा पता है तो तीसरी भुजा बिना पता किए आप परिमाप नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे आपका अगर दो भुजा पता है, यानी कोई दो भुजा पता है, चाहे कर्ण ही पता हो तो और एक बेस पता हो, तो भी पूरे त्रिभुज का परिमाप निकाला जा सकता है फार्मूले को इधर उधर करके। ठीक है ना भाई? समझ पा रहे हो? तो आप कर लोगे तो यहाँ से आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाता है, ठीक है ना, हाफ गुणे समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। ठीक है ना? कर्ण आपको निकालना है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसी समय आप ये समझ जाओ, अगर तुम्हें आधार निकालना हो तो स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। और यही अगर लंब निकालना हो तुम्हें तो ये स्क्वायर रूट के साथ में हो जाता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर।
ये आपका समझ आना, ये आपका फार्मूला होता है। दो चीज़ें पता रहती हैं तो एक चीज़ हम आसानी से निकाल लेते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं होती, ठीक है ना भाई। दो चीज़ें आपको पता हो तो एक चीज़ें आप आसानी से निकाल लेते हो। ये भाई आपका ये हो जाता है। देखो हर एक चीज़ में हम सवाल लगाएंगे, परेशान मत होना, सारे ट्रायंगल पे हम सवाल लगाएंगे। पहले हम एक एक फार्मूला देख लेते हैं, फिर ट्रायंगल पे सवाल लगाते हैं, ठीक है ना भाई। पहले हम फार्मूले को देख लेते हैं, क्योंकि हम फार्मूले पे चलेंगे पहले भाई। एक एक फार्मूले को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चल अब देखो, सबसे कॉमन फार्मूला, सबसे जरूरी फार्मूला जो अधिकतर सवाल को हमारे लगाता है, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं भाई। हमने 4 प्रकार से फार्मूला पढ़ा, अब एक 5वां फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं भाई। 5वां फार्मूला हमारा क्या है, ध्यान देना। ये जैसे आपने क्या कह दिया कि सर एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हमें लंब के बारे में तो ज्ञान ही नहीं है, और हम लंब निकाल भी नहीं सकते, कोई एंगल भी नहीं दिया, ठीक है ना, जिसकी हेल्प से हम लंब निकाल पाए। यानी सर हमारे पास एक ए है, और सर हमारे पास एक बी है, और एक सी है। समझ पा रहे हैं ना भाई। यानी सर हम ए बी और सी की बात करें तो हमारे पास एक ए है, एक बी है और एक सी है, सर इतना ही पता है। और अब बताइए आप कि इसका एरिया हम कैसे फाइंड करें भाई, इसका एरिया हम कैसे फाइंड करें। तो इसी को भाई लगाया जाता है किससे, हीरोन फार्मूला से। एक आपका हीरोन फार्मूला आया, ठीक है ना भाई, और इसी को यूज किया गया इसमें। इस हीरोन फार्मूले में होता क्या है भाई, समझना बात को। हीरोन फार्मूला तभी यूज किया जाता है जब हमारे पास 3 भुजाएं पता हो और बीच का कुछ भी ना पता हो। अब मान लो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास ये एक फार्मूला है जिसको हमने बोल दिया हीरोन फार्मूला। उसमें हमारे पास तीनों साइड पता है भाई, तीनों साइड ए बी और सी पता है। तो जब हमारा ए बी और सी पता है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, ठीक है ना भाई। और सेमी पेरीमीटर निकलेगा कैसे, पेरीमीटर से निकलेगा उसका आधा करके। यानी सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, तो हम पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, और अर्ध परिमाप निकाल करके फिर क्या करेंगे, इसको इंडिकेट करेंगे किससे भाई, एस से। एस से इंडिकेट करेंगे अर्ध परिमाप को, एस से। उसके बाद एक फार्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का एक फार्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा भाई, ये ध्यान देना, एस, और इसमें से घटाएंगे भाई, एस में से घटाएंगे ए, फिर अगले एस में से घटाएंगे बी, फिर अगले एस में से घटाएंगे सी। यानी स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ध्यान रहे, ये जो क्षेत्रफल का फार्मूला आपके होता है, ये जो आपका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भाई, ये हर जगह लग जाता है। ये हर जगह लगेगा, हर जगह जहाँ 3 साइड आपको पता हो, हर उस जगह लगेगा जहाँ ये 3 साइड आपको पता हो। अब 3 साइड आपको कहाँ कहाँ पता रहती है, इनको जरा समझने का प्रयास करें तो बड़ा मजा आ जाए भाई। 3 साइड हमारी कहाँ कहाँ पता रहती है, जरा देखने का प्रयास करें। 3 साइड हमारी भाई समबाहु त्रिभुज में पता रहती है, ए ए ए। अब इस सबको हम चेक कर लेते हैं, तो हमें देखो कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं इसको। 3 भुजाएं हमें यहाँ भी पता होती हैं भाई, कहाँ, ए और बी, ठीक ना, क्लियर है। तो जब भी कभी मान लो हमें ऐसा यहाँ पे भुजाओं का ऐसा मेजरमेंट मिले जिसमें हम रूट वगैरह लगाने को पहले, या फिर हमें समस्या हो ये फार्मूला हम भूल जाएं, तो ये एक फार्मूला ऐसा है जो हर जगह काम करेगा। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हीरोन फार्मूला है, ये हीरोन फार्मूला आप ज़्यादातर
जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कहा जाए कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज आएगा, तो ध्यान रहे भाई उस समद्विबाहु त्रिभुज में तुम कोशिश करना कि इसी हीरोन फार्मूला का यूज करो। भाई तुम समद्विबाहु त्रिभुज में हीरोन फार्मूला का ही यूज करना ज़्यादातर। हाँ, अगर तुम्हें याद है फार्मूला, तुम उस पर रखना चाहते हो रख दो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप यही कोशिश करना भाई कि हीरोन फार्मूले से ही आप आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज लगा लेना, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज तो आसान है, √3/4 ए स्क्वायर करोगे आपका हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसकी अपेक्षा आप हीरोन लगा दोगे वो जल्दी से लग जाएगा, ठीक है ना भाई। समझ पा रहे हो? तो आप कोशिश करना भाई हीरोन फार्मूला ही लगाना, और बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम जैसे भी कर पाओ हर तरीके से मैं आपको सवाल बताऊंगा, आप निश्चिंत रहो। यानी ट्रायंगल से हमारे इतने प्रकार के चीजें। अब यहाँ से पेरीमीटर की बात आई भाई, देख लो पेरीमीटर की बात आई तो आपने कहा सर a + b + c, a + b + c हमारा क्या हो गया, ये पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर की बात आई भाई तो a + b + c हो गया, यानी आप p कह दोगे। क्लियर है ना भाई? इतना ही पूछेगा यहाँ पे पेरीमीटर, और आपका ज्यादातर एरिया पूछ लेगा। तो ये काफी चीजें हमारी ऐसी होती है ना, इसमें बड़े बड़े सवाल बन जाते हैं। जैसे प्लेन टाइप का सवाल बन जाता है, एक प्लेन बना दिया जाता है, आप समझो उसमें ढेर सारे शेप बना दिए जाते हैं, अब आपको उसमें तोड़ तोड़ करके एरिया निकालना होता है, तो आप हीरोन फार्मूले की यूज करके आसानी से अपना एरिया फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना भाई। तो चलो ये चीजें खत्म हुई, यहाँ से फार्मूला सारा आपको पता चल गया। सवाल आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कितना बढ़िया सवाल है, एकदम बेसिक सा सवाल। एक त्रिभुज जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और उस भुजा के सम्मुख शीर्ष से भुजा पर डाला गया शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है, तो आप बढ़िया सा सवाल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, याद है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फार्मूला होता है। आपने कह दिया हाफ इंटू बेस का मतलब, अब मैं बता रहा हूँ, बेस का मतलब 5 और हाइट का मतलब 4 और कटा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, ठीक ना भाई, 10 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो? देखो भाई ऐसे जब कभी सवाल हमारे पास आते हैं ना, तो आप माइंड में ये रखा करो कि सर हमें सवाल नहीं लगाना ज़्यादा, हमें इतना लिखना नहीं है, इतना बखेड़ा नहीं खड़ा करना, ठीक है ना। जब भी कभी ऐसा सवाल आए जिसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगता है, ऐसे केस में आपको पहले वो साइड चेक करना होता है, चाहे हाइट की बात करें और चाहे बेस की बात करें, जो साइड आपका 2 से डिविजिबल हो। यानी अगर दोनों डिविजिबल हैं तो किसी एक को पकड़ते हैं, और अगर दोनों नहीं डिविजिबल है तो जो 2 से डिविजिबल है उसको पकड़ते हैं और उसको तुरंत 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी हमें सवाल नहीं लगाना होता है, ध्यान देना, हमें सवाल नहीं लगाना। 5 है 4 है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़े तुरंत हमारी समझ में आया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगना है, तो हमने क्या किया सर, हाइट या बेस में से कोई एक जो 2 से डिविजिबल है तुरंत 2 से डिवाइड किया, और क्या कर दिया, इसे 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया 2, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया 5 दूनी 10, उत्तर क्या आ गया 10, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? उत्तर क्या आ गया 10। यानी हमें कोई समस्या नहीं हुई सर, एक त्रिभुज जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और उस भुजा के सम्मुख शीर्ष से भुजा पर डाला गया शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा सर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि सर इस 4 को हमने 2 से उड़ाया और बनाया 2, और 5 दूनी 10, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से आपने सवाल लगाना है, यानी कुल मिलाकर के आपको कैलकुलेशन नहीं करना भाई, कैलकुलेशन आपको नहीं करना, आपको माइंडली आपको यहाँ पे पेन नहीं उठाना, आपको यहीं से चेक करके आंसर बता देना है। तो एक तरीके से तो आपने ऐसा करना है, अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज सिंपल सा आपका फार्मूला है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? चलो बढ़िया है भाई। अब मान के चलो, अगर यहीं पे तुम्हारा, ध्यान देना, यहीं पे तुम्हारा सवाल आ जाए, ये कह दे 12 है और ये कह दे 17 है, ठीक ना। समझ पा रहे हो बात को?
ये कह दे 12 है, ये कह दे 17 है, यानी एक त्रिभुज जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और उस भुजा के सम्मुख शीर्ष से भुजा पर डाला गया शीर्ष लंब 17 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये सवाल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम देखेंगे कौन सी भुजा 2 से कटेगी, तो सर 2 से हमारी 12 कटेगी, तो हमने इसे काटा और बनाया क्या भाई 6 बनाया ना। अब क्या हुआ, 17 को 6 से गुणा कर दिया, 7 छक्के 102 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हुआ हमारा भाई। समझ पा रहे हो ना। अब हमने फार्मूला नहीं लगाना, हमें तो पता है ना, हाफ किसी एक साइड को हाफ करना है, किसी एक साइड को हाफ करना है भाई, आधा करना है, तो हम उसी साइड को आधा करने का प्रयास करेंगे जो 2 से कट पाएगा। ठीक ना, समझ पा रहे हो ना, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ते हैं भाई। अब मान लो इसने इसको भी बदल दिया, इसने इसको कर दिया 8 और इसको कर दिया 28, इसने इसको कर दिया 8 और इसको कर दिया 28। समझो सवाल कैसे करते हैं, सवाल तो बड़ा सरल है सर, ये तो तुरंत हमने लगा लिया, लेकिन तुरंत लगाना वो अलग बात है, कितने कम समय में लगाया गया वो मायने रखता ना यहाँ पे। अब आपको 28 का तो पहाड़ा नहीं पता होगा ना भाई, समझ पा रहे हो ना। 28 का पहाड़ा तो आपको सबको तो याद नहीं होता, लेकिन 8 का पहाड़ा सबको याद है। तो आपने पहले वो करना ना जी, जो छोटी वैल्यू है उनको काटने का प्रयास करना। जब दोनों कट सके ना जी, तो हम कोशिश करेंगे छोटी वैल्यू को काटने का। तो आसानी से हम क्या करेंगे, तो 8 को नहीं काटेंगे, हम 28 को काटेंगे, 14 बन गया। अब 14 का पहाड़ा सबको पता, 14 8 या 8 14 जो भी कर लो, तो 14 8 112 कर दो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हो ना, 14 8 112 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है, ठीक है ना। 14 8 112, यानी हमें यह ध्यान देना है हमें किसको काटना है। पहले तो हमें उसे काटना है जो इवन नंबर हो, यानी जो सम संख्या हो। अगर सम संख्या हमारी मिल गई तो ठीक, अगर सम संख्या हमारी दोनों मिली तो हम उसको काटेंगे जो बड़ी वैल्यू होगी। मान लो कहीं ऐसा नंबर आ जाए, समझना बात को, मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे करते हैं, जितना जल्दी आप कर सको। अब मान लो हमारे पास ऐसा नंबर आ गया, यहां पे हमारे पास 18 आ गया, यहां पे हमारे पास 18 आ गया, या 28 आ गया, या 38 आ गया, कुछ भी ले लो। और यहां पे हमारे पास 50 आ गया, 50। अब तुम सोचो, तुमने सर ने कहा था कि नहीं 50 को काट दो बड़ी वैल्यू, नहीं, जिससे सॉल्यूशन सिंपल हो हमें उसी को उड़ाना है भाई। 50 में 0 है, 0 वाला कैलकुलेशन बड़ा सिंपल होता है। तो हम क्या करेंगे, 50 के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, हम इसे उड़ाएंगे। क्या कर देंगे, इसे 19 कर देंगे। 2 से काटे 19 हो गया ना भाई, तो 19 बच्चे 95, एक 0 बढ़ाया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया उत्तर। ऑप्शन में चेक कर लिया भाई, समझ पा रहे हो ना। यानी हम ये कोशिश करेंगे कि इसको ऐसे किया जाए, है ना भाई। चल, इतना तो मैंने बताया। एक आध सवाल तुम्हारे पास ये भी आ जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसा आ जाता है कि दोनों विषम होते हैं भाई, दोनों संख्याएं तुम्हारी क्या हो जाती हैं, विषम हो जाती है। दोनों संख्याएं तुम्हारी क्या हो जाती हैं, विषम हो जाती है। जैसे ये 15 हो गया, ये 13 हो गया। अब क्या करें भाई, 15 हो गया और 13 हो गया, तुमको काटना है 2 से, कोई समस्या नहीं। तब यहां पे तुमको भाई थोड़ा सा हिसाब किताब लगाना होता है। अब चाहे आप यहां से इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, अच्छा मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होता है। अब ये क्या है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये क्या है, मोटा मोटी 15 का मतलब 1.5 समझो, 1.5 गुना समझो। 13 का 1.5 गुना करने का मतलब समझ पा रहे हो ना, 13 का 1.5 गुना करने का मतलब 13 1 है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना भाई। 13 1 है और इसका आधा 6.5 होता है, और 13 में 6 जोड़ो, कितना हुआ, 19 हुआ, 19.5 हो गया, 19.5 हो गया।
और एक जीरो यहाँ पे आएगा क्योंकि तुमने तो 1.5 माना है, तो 10 से गुणा करेंगे तो 15 होगा, 17.5 उत्तर हो गया तुम्हारा। ऐसे भी तुम कर सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। और मान लो आपको ऐसे नहीं, तो भाई टेबल पढ़ लो। अब यहाँ पे तो तुम्हें ध्यान देना होगा भाई, ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना होगा। इतना किया आपने, इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से भाई 2 से भाग देना होगा, तो 2 का टेबल पढ़ लो, आसान है, कोई विशेष समस्या नहीं है। अब यहाँ तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करना होगा, यानी 2 का टेबल तुमने पढ़ लिया, क्या हो गया भाई 2 9 जा, और फिर यहाँ से 2 का टेबल पढ़ना हर जगह आसान है, 2 9 जा, 2 9 18 और 1 5 15, 2 7 14.5, 97.5 आ गया, ठीक ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो। जैसे आप ज़्यादातर देखोगे आपको समस्या तभी आनी है इस सवाल में थोड़ा सा, जब ये विषम होगा, लेकिन आप यहीं का यहीं, जब अगर ये एक विषम एक सम होगा तो आपको पेन नहीं चलाना, आपने डायरेक्ट उत्तर बता देना है। क्लियर है? तो इस टाइप के सवाल भाई आपके यहाँ से फिनिश्ड हो जाते हैं। समझ पाए? इस टाइप का सवाल आपका यहाँ से खत्म हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज का सवाल आता है भाई। किसका सवाल आता है भाई? समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का ध्यान देना। समबाहु त्रिभुज का एक सवाल आया, कहा एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ठीक है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा या बताओ क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। उसका क्षेत्रफल यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप समझ पा रहे हो, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा जो है 15 सेंटीमीटर की है, तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल भाई आपको पता है √3/4 ए स्क्वायर यानी √3/4। ए का मतलब कितना है? 15, तो बराबर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 15 15 ये हम 225 √3/4, ठीक ना। ज़्यादातर आपको ऑप्शन ऐसे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो √3 की वैल्यू आपको गिवन देगा, वहाँ पे बताएगा, जहाँ √3 का मान क्या है 1.72 या 73 या 1.732, तो उसकी वैल्यू पुट करके 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा। फिलहाल अभी तो आंसर यही आएगा, ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा सा वो अच्छा सवाल बनाने का प्रयास करता है, ध्यान देना, थोड़ा सा इसका भाई अच्छा सवाल बनाने का प्रयास करता है। जैसे आपका 15 ना दे करके ये आपको दे दिया 12√3 दे दिया, ठीक ना, 12√3 दे दिया मान लो, तो 12√3 दे देगा तो क्या करोगे 12√3 गुणे 12√3 गुणे √3/4, ठीक ना, आसान सा सवाल है। 4 3 12 और 12 3 36 और 3 3 3, तो गुणे 3√3 और 36 3 108 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हो? यानी एक्चुअल में भाई ये क्या हो गई, एक भुजा हो गई, एक भुजा हो गई, ए का स्क्वायर आ गया और √3/4 ए स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई √3/4 12 √3 × 12 √3, क्योंकि भुजा की वैल्यू दी गई है, तो भुजा जब दिया गया है तो आपसे यहाँ से कर देगा, ठीक है ना। ऐसे आपका सवाल आप लगा सकते हो यहाँ से, क्लियर है? ऐसे, या कभी कभी सवाल ऐसे ना दे करके
आपसे कह दे कि ये क्या है भाई, मान लो इसको हटाओ, आपसे कह दे कि भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, 12 है, 12 कर दे या 16 कर दे, ठीक ना, 16 है। तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे फिर वही क्षेत्रफल बराबर क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, √3/4 गुणे में 16 गुणे में 16, ए स्क्वायर का मतलब 2 बारी की भुजा का गुणा, ठीक है ना। तो 4 से काटेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा और 16 चौको 64, 64 रूट में 3, 64 रूट में 3, ठीक है ना। ऐसे तुम्हारा ऑप्शनल सवाल आ जाता है, 1 नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है ना भाई। तो समबाहु त्रिभुज हो जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, जब समबाहु त्रिभुज ना दे करके, क्षेत्रफल ना दे करके यहाँ से शीर्षलंब पूछ लेता है कभी कभी भाई, क्षेत्रफल ना दे करके, तो उस त्रिभुज का, तो कहता है तो उस त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा, तो उस त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा भाई, शीर्षलंब क्या होगा, उस त्रिभुज का शीर्षलंब। तो उस त्रिभुज का आपसे क्या पूछ लेता है, शीर्षलंब क्या होगा। ठीक ना, उस त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा। अब ये आपको निकालना है, तो क्या करोगे भाई, आप यहां से आप निकाल लोगे यहां से शीर्षलंब। कैसे, देखो आप जानते हो, इसका भी तो फार्मूला जानते हो ना, क्या होता है भाई, आप जानते हो √3/2 a होता है। शीर्षलंब क्या होता है भाई, शीर्षलंब क्या होता है, √3/2 a होता है। तो √3/2 a करोगे, a का मतलब 16 है, √3/2 गुणे 16 करोगे, 2 से काटोगे, 8 बारी जाएगा, तो 8√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 8√3 आपका हो जाएगा, ठीक है ना, 8√3 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ पा रहे हो। कभी कभी सवाल ने घुमा दिया इसे, सवाल भाई शीर्षलंब का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 मैंने लिखाया है, √3/2 a, तो आपका क्या हो जाएगा, √3/2 × a, और 2 से कटेगा 8 बारी, 8√3 हो जाएगा। अगर आपका समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब पूछेगा तो आप कहोगे भाई 8√3। अभी देखो यहां से, अभी सवाल 16√3 की बजाय कभी कभी कह देता है, 4/√3 a। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4/√3 a, √2 कह रहा हूं, 4/√3 a है। उस त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा भाई, आपको शीर्षलंब पता है, शीर्षलंब क्या होगा भाई, शीर्षलंब आपको पता है क्या होगा, आप कहते हो √3 में √3/2 और गुणा करोगे इसमें क्या, भुजा क्या है तुम्हारा 4/√3 और a साथ में है, तो 2 से कटेगा 2 टाइम्स, √3 से √3 कटेगा, तो शीर्षलंब तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई, 2a आ जाएगा। ठीक ना, समझ पा रहे हो। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4/√3 a है, उस त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा, तो शीर्षलंब क्या होगा भाई, √3/2 गुणे में 4/√3 a भुजा का, 2 से ये कटा 2 बारी और √3 से कटा √3, तो आपका क्या आ गया, 2a। समझ पा रहे हो, 2a आपका आ गया। देखो भाई बड़ा आसान सा सवाल होता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे इसे सॉल्व करते जाओगे, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतने ही आपका ये मन का डर है क्वेश्चन को लेकर के, ये खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब सवाल की वैरायटी थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना भाई, थोड़ा सा चेंज करते हैं।
एक त्रिभुज की भुजा नहीं दी रहेगी भाई, समझ पा रहे हो ना, एक त्रिभुज की भुजा नहीं दी रहेगी। अभी समबाहु त्रिभुज से ही ले लो, प्रत्येक भुजा नहीं, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, यहां सारे शीर्षलंब बराबर होते मैं बता चुका हूं। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, शीर्षलंब सही से लिखो भाई, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है भाई, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब आपका मान लो उसने कह दिया आपसे कितना है 12√3 है, ठीक ना, 12√3 है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखो तुम्हें मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं शीर्षलंब को कहूं √3/2a, √3/2a और इनका अगर स्क्वायर करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, 3 और a स्क्वायर और अपान में 4 हो जाएगा। और अगर इसमें मैं √3 से भाग दे दूं तो ये कट जाएगा, √3 हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। यानी मैं सीधे क्षेत्रफल का एक फार्मूला लिखता हूं, समझना मेरी बात को, मैं क्षेत्रफल का एक फार्मूला लिखता हूं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, शीर्षलंब का होल स्क्वायर बटे में √3। ये ध्यान देना भाई, डायरेक्ट क्षेत्रफल आता है यहां से, माइंड में रखना, शीर्षलंब का होल स्क्वायर बटे में √3, ये माइंड में आपके होना चाहिए। ऐसे भी कर सकते हो अगर आप करते हो तो। शीर्षलंब तुम्हारा क्या है तो इसका जल्दी से स्क्वायर करो, 144 गुणे में 3 हो जाएगा, 144 गुणे में 3 हो जाएगा और नीचे आपका, या फिर इसको ऐसे कर दो, पहले अभी ना करो, इसको मल्टीप्लाई ना करो अभी, आप क्या कर दोगे भाई, 12√3 गुणे 12√3 और बटे में √3 कर दोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 12 में 144 √3 आपका उत्तर आ जाएगा, डायरेक्ट क्षेत्रफल, ठीक है ना। आपको भुजा निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट 144 √3 कर सकते हो, समझ पा रहे हो बात को, डायरेक्ट आप 144 √3 कर सकते हो। यानी समबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का फार्मूला और निकला, क्या निकला भाई, शीर्षलंब का स्क्वायर अपान में √3, ठीक है ना भाई, समझ में आपके आ रहा है, समझ में आ रहा है ना भाई। अगर मान लो ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं तो कैसे करते हैं, हम क्या कहते हैं भाई, शीर्षलंब हमारा क्या होता है, √3/2a होता है और शीर्षलंब दिया क्या गया है भाई, 12√3 दिया गया है। √3 से √3 काटेंगे, ये जाएगा यहाँ, ये क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, ये तुम्हारा हो जाएगा भाई 24, समझ पा रहे हो ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 24। अब क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, या तुम कहोगे √3/4 मल्टीप्लाई बाय a का मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 24 और 4 छंगे 24 और 24 छंगे 144 और 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर भी, सेंटीमीटर स्क्वायर इधर भी। अब बताओ क्या आसान हुआ तुम्हें, यहाँ डायरेक्ट लगाना आसान हुआ या यहाँ पे इतना आपका साइड निकाल के फाइंड करना आसान हुआ, समझ पा रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला और भी होता है जब समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब पता हो, तो जब समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब पता होगा तो हम भुजा निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, हम शीर्षलंब का स्क्वायर करेंगे और √3 से भाग दे देंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसी को हम छाप देंगे, यानी ऑप्शन में चेक कर लेंगे। तो एक तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कोई दूसरा सवाल हमारे पास आए, क्लियर है ना, कोई दूसरा सवाल हमारे पास आए, मान लो कोई दूसरा सवाल हमारे पास आए, जैसे जैसे भाई ये 12√3 करके ना आए, कुछ और आ जाए, कुछ और आ जाए भाई,
समझ के है ना। जैसे ये हमारा दूसरा सवाल आ जाए यहाँ पे आपका √3/2 आ जाए, √3/2 आ जाए, हमारा शीर्षलंब जो है √3/2 है, तो बताइए उसका एरिया क्या होगा। आसान सा सवाल है। क्षेत्रफल बराबर क्या करोगे भाई, क्षेत्रफल बराबर √3/2 गुणे √3/2 बटे में √3, यानी शीर्षलंब का होल स्क्वायर और बटे में √3। तो शीर्षलंब का होल स्क्वायर किया, यहाँ से कटा और बटे में √3 कर दिया, कहानी खत्म हो गई भाई। ये √3 ऊपर आया और नीचे आ गया 2 दूना 4, √3/4। अब देखो यही से अगर आपको तुम्हें भुजा उसने बाद में मान लो भुजा, अब यहाँ आप बताओ भुजा क्या होगी इसकी। सीधी सी बात है, जब ए की जगह पे 1 दिख रहा है, ए स्क्वायर की जगह 1 दिख रहा है, तो ए भी क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। आप समझी पा रहे हो, ए भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। फिलहाल हमने आपको ये बताया कि अगर हमारे पास शीर्षलंब पता हो भाई, अगर हमारे पास शीर्षलंब पता हो तो आप ये समझ के रखना, फिर हमको भुजा निकालने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम क्षेत्रफल फाइंड कर लेते हैं। तो आपने देखा साइड से भी क्षेत्रफल फाइंड कर लेते हो और शीर्षलंब से भी क्षेत्रफल आप पता कर लेते हो। हालांकि भुजा अलग से निकाल करके भी आप पता कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। जैसे आप यहाँ से भुजा निकाल सकते हो, √3/a आपका साइड, √3/2 आपका साइड जो होता है, ये आपका भुजा होता है जिसको आप बोलते हो। ठीक है ना। ये आपका शीर्षलंब होता है, शीर्षलंब की वैल्यू क्या है, √3/2। यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, ए का मान आएगा 1। अब आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर रखोगे तो क्या हो जाएगा, √3/4 और ए का मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3/4। ठीक ना। तो इतना मेहनत करने से अच्छा डायरेक्ट रख लें, समझ पा रहे हो ना। यानी शीर्षलंब का होल स्क्वायर अपान में आपका क्या कहते हैं, √3। ये भी एरिया का एक फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के एरिया का। ठीक है ना भाई। चल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कभी कभार आपका क्या दिया गया होता है भाई, क्षेत्रफल दिया गया होता है, ध्यान दें। कभी कभार आपका क्षेत्रफल दिया गया होता है, बाकी चीजों को पूछता है। ये माइंड में अपने रखे रहना, क्षेत्रफल दिया गया होता है, बाकी चीजों को पूछता है। ये माइंड में अपने रखे रहना भाई, हो जाएगा आपका काम। क्षेत्रफल दिया गया रहता है और बाकी चीजों को पूछता है। जैसे एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब नहीं भाई, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब आपसे सवाल 2 करेगा, समझ जाना। पहला, उसकी भुजा क्या होगी, उसकी भुजा क्या होगी, और सवाल करेगा दूसरा। पहला उसकी भुजा क्या होगी, ठीक है ना, और दूसरा कहेगा उसका शीर्षलंब क्या होगा, शीर्षलंब क्या होगा। पहला उसकी भुजा क्या होगी, दूसरा उसका शीर्षलंब क्या होगा। अगर क्षेत्रफल आपका अगर आपका दिया गया है, अब क्षेत्रफल मान लो यहाँ पे उसने दे दिया 12√3, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 12√3 है तो आप समझ सकते हो यहाँ से भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, आपको पता है क्षेत्रफल से भुजा निकालना आसान है। कैसे, आपको पता है √3/4, यही ए स्क्वायर आपका क्या होता है। ठीक ना, ठीक है ना। इसको 12 मत करो, इसको 12 मत करो, इसको कर दो 9√3। ठीक ना, इसको हम 9√3 कर देते हैं तो हमारा क्या हो गया, भुजा बराबर √3/4 ए स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 9√3। ठीक ना भाई। तो √3 से देखो √3 कटेगा और 4 जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी ए स्क्वायर बराबर 9 गुणे में 4, या ए स्क्वायर बराबर 9 चौको 36, या ए स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 36, या ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई 6, सॉरी ए बराबर 6 हो गया। यानी भुजा हमारी क्या आ गई, 6 आ गई। अब यहीं से देखो ये तो हमारा है ना भाई, हम बेसिक तरीके से जिन बच्चों को डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आता वो ऐसे करते हैं। बाकी जो बच्चे डायरेक्ट कैलकुलेशन जानते हैं उन्होंने क्या किया, √3 से √3 को हटाया,
क्या किया भाई, √3 से √3 को हटाया, ठीक है ना भाई, √3 से √3 को हटाया और 4 का कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई, 36 का स्क्वायर रूट निकाल के आंसर पता कर लिया। समझ पा रहे हो ना, क्लियर है ना भाई। यानी वहाँ पे वैल्यू पुट किया और उसके बाद यहाँ पे √3 यहाँ पे डिवाइड किया, हट गया, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई किया 36 और तुरंत a का मतलब 36 का स्क्वायर रूट और आपका 6 आंसर आ जाएगा। आप जैसे समझ पाओ वैसे, बड़ा आसान होता है, बस केवल आप कैलकुलेशन करने लगो। अब शीर्षलंब की बात आएगी, शीर्षलंब की, तो शीर्षलंब को शीर्षलंब के अनुसार करेंगे। तुमने कहा था शीर्षलंब का स्क्वायर, तुमने क्या कहा था भाई, शीर्षलंब का स्क्वायर याद करो, शीर्षलंब का स्क्वायर बाई √3, यही हमारा एरिया होता है ना भाई, यही हमारा एरिया होता है। तुमने बोला था एरिया हमारा क्या है 9√3 है ना, 9√3। अब हो गया ये भाई, देखो 9 × 27 हो गया। शीर्षलंब स्क्वायर, शीर्षलंब स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी शीर्षलंब अगर आप एटीट्यूड मान लो, एच का मतलब हो गया मान लो कि 27, छोड़ो इसे लिखो ही मत, 27 हो गया ना बच्चा। तो 27 का क्या करेंगे हम, अब स्क्वायर रूट निकालेंगे क्योंकि हमें शीर्षलंब चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका 3√3, क्या हो जाएगा आपका 3√3। यहीं से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, तुम्हें फार्मूला पता होता है, √3/2 a का मतलब 6, 3√3, ठीक ना। जिसे मान लो कहने का मतलब है भुजा ना निकालना हो तुम्हें और डायरेक्ट तुमसे शीर्षलंब पूछ ले, शीर्षलंब बताओ, तो शीर्षलंब का मतलब यही होता है, आप समझ गए हो, ठीक ना। और मोटा मोटी डायरेक्ट फार्मूला अगर तुम्हें समझना है तो डायरेक्ट फार्मूला शीर्षलंब का समझ सकते हो, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तुम लिख सकते हो डायरेक्ट शीर्षलंब का फार्मूला क्या होता है, आप समझना, क्षेत्रफल बटे में √3 का स्क्वायर रूट, ये फार्मूला होता है, क्षेत्रफल बटे में √3 का स्क्वायर, ठीक ना, सॉरी बटे में √3 नहीं भाई, क्या होता है शीर्षलंब का डायरेक्ट फार्मूला होता है आपका क्षेत्रफल गुणे में √3, या आप √3 क्षेत्रफल कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो कि शीर्षलंब का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है √3 क्षेत्रफल, ठीक है ना, का स्क्वायर रूट, √3 क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट, क्लियर हुआ। तो √3 क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाई √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √3 3 हो गया और 9 बाहर निकला 3 के रूप में और 3 अंदर ऐसे आ गया तो 3√3 हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक ना। साइड यहाँ पे या डायरेक्ट आप शो करा करके कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आप जैसे कर पाओ, क्लियर है। भुजा पूछ लेता है या शीर्षलंब पूछ लेता है तो आप इसको क्षेत्रफल की हेल्प से आसानी से रख करके फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस त्रिभुज की ऊंचाई, यदि उस त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका आधार क्या होगा, उसका आधार क्या होगा। आधार जब सवाल करेगा तो आप समझ लेना, आधार का जब सवाल करेगा तो आप समझ जाना, आधार की जब भी सवाल करेगा आधार क्या है तो आप समझ जाना कि आधार निकालने का मतलब है जिस बेस पर आपकी हाइट है वही उसका आधार हो जाता है। तो आधार आपका आप जानते ही हो, आधार बराबर
तुरंत क्या करना है, 2 गुणे में कर देना है क्षेत्रफल और बटे में कर देना है हाइट। यानी मोटा मोटी जो हाइट दिया रहेगा उससे इसको काट करके 2 का गुना कर देना है, उत्तर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है ना। यानी मोटा मोटी आपको इसको काट देना है। क्षेत्रफल क्या है तुम्हारा, 2 गुणे में क्षेत्रफल क्या है तुम्हारा 120 और बटे में तुम्हें 10 कर देना है। 10 से ये कटा, 12 दूनी 24, 24 सेंटीमीटर तुम्हारा हो गया आधार। अब यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यहाँ सवाल कई दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हमें कुछ करना नहीं है, हम ये 24 लाने के लिए क्या करेंगे, इतना बवाल नहीं करेंगे। ऐसा सवाल आया करो तो बड़े आसानी से कर लिया करो। देखो भाई, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना कह रहा है ना भाई, तो तुरंत ही 2 गुना कर दो, तुम्हारी मर्जी। 12 दूनी 24 और 1 0 इस 0 से कटा, उत्तर आ गया। ठीक ना। इसको 2 गुना करके इससे डिवाइड कर दिया करो, या इससे डिवाइड करके 2 गुना कर दिया करो। यहाँ आपको इधर फार्मूला लिखने की और करने की, सजाने की जरूरत नहीं है। यानी क्षेत्रफल को 2 गुना करना है तुम्हें, और जो भी दिया हो, चाहे ऊंचाई दी हो चाहे आधार दिया हो, आधार दिया रहेगा तो ऊंचाई पूछेगा और ऊंचाई दिया रहेगा तो आधार पूछेगा। जो भी दिया रहे या जो भी पूछे, उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से कर सकते हो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है, तो पर से आप उसको 240 कर लो और ऊंचाई जितनी दी गई है उसे डिवाइड कर दो, आपका बेस आ गया। ठीक है ना। कर लोगे ऐसे। जैसे हम कोई सवाल दूसरा लेते हैं, यहाँ पे मैंने कह दिया क्षेत्रफल 50 है, क्षेत्रफल 50 है और हमने कह दिया कि ये आपका क्या कहते हैं 20 सेंटीमीटर है, या मान लो 25 सेंटीमीटर है। मैंने कहा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, कोई समस्या नहीं है। 50 को तुरंत 100 करो और 25 से काटो, क्या आ गया, उत्तर हमारा 4 हो गया। समझ पा रहे हो ना। यही से करेंगे, क्षेत्रफल को दुगुना करेंगे और तुरंत उससे ऊंचाई से भाग दे देंगे, तो हमारा बेस आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। या फिर मान लो तुम्हारा सवाल कुछ ऐसे टाइप का आ गया, इस टाइप का, ध्यान देना, ऊंचाई यहाँ नहीं, यहाँ पे आधार क्या होगा, ठीक है ना। आधार क्या, आधार यहाँ पे दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो पूछे। और ऊंचाई तुम्हारा यहाँ पे दे देगा पूछने के लिए, ऊंचाई बताओ, तब भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक ना। जैसे मान लो यहाँ पे तुमसे कह दिया, ठीक है, मान लो 12.5 दे दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, आप समझ पा रहे हो। और यहाँ 5 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुमसे कहा हाइट बताओ, तुमसे कहा हाइट बताओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुरंत इसको दुगुना करना। 12.5 का मतलब क्या होता है 12.5 भाई 25, और तुरंत 5 से काटो, 5 बारी, उत्तर क्या हो गया, आधार ऊंचाई हमारी क्या हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हो। ऊंचाई हमारी क्या हो गई 5 सेंटीमीटर। यानी ऐसा सवाल जब भी कभी आया करे, आधार दे ऊंचाई पूछे, या ऊंचाई दे आधार पूछे और क्षेत्रफल दिया रहे, तो तुरंत क्षेत्रफल का करो 2 गुना और अगली बारी दी गई डिजिट से तुरंत डिवाइड कर दो वहीं पे और उत्तर छाप लो। ठीक है ना। ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। देखो आज हम लोगों ने थोड़ा सा चीज़ें, क्षेत्रफल लगभग त्रिभुज के जितने भी फार्मूले हो सकते थे हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले आपको बता दिए, और साथ ही साथ हमने समबाहु त्रिभुज पे कुछ सवाल बनना है, और या विषमबाहु यानी आपका नॉर्मल त्रिभुज, ठीक है ना, जिसमें आधार और ऊंचाई पता रहती है, उस पर जो सवाल बनने हैं हमने उस तरीके के सवाल का डिस्कशन आपसे किया। ठीक है ना। अब आगे हमको समद्विबाहु त्रिभुज का कुछ सवाल देख लेना है, हीरोन फार्मूले के कुछ सवाल देख लेने हैं। ठीक है ना भाई। उसके बाद हम ये सब देख करके सीधे निकल, और राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हो, उसका भी 1-2 सवाल देख लेंगे। आसान है, कोई कठिन नहीं है। उसमें एक आध सवाल बनता है कर्ण को लेकर के या कुछ भी, उसकी चर्चा कर लेंगे और फिर हम चतुर्भुज पे चले जाएंगे। ठीक है ना भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अरे भाई, जिन जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ भाई वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे सारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये ध्यान रहे कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करते जाइए, और अच्छा लगता है तो शेयर करते जाइए, ताकि और बच्चों को भी आसानी हो पढ़ने के लिए। और ध्यान रहे वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आप एक एक स्टेप समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसा कोशिश करिए कि आप लोग वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।